ट्रेडिंग में 80% का विन रेट ना आपको कंगाल कर सकता है। और ये बात मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, बल्कि इस वीडियो के एंड तक मैं आपको ये बात प्रूव भी करके दूंगा। अब इससे पहले मैं आपको आगे लेकर चलूं, एक बार ना जरा आप मेरा विन रेट देखो। ये अगर आप देखोगे तो ये मेरा खुद का ट्रेडिंग जर्नल है। ये पिछले महीने का है, तो अगर आप देखोगे तो मेरा $7,000 के आसपास का पूरा पीएनएल है। यहाँ पर मेरे एक एक ट्रेड्स का पूरा पूरा कच्चा चिट्टा है। और ये देखो, ये मेरे विनिंग डेज हैं, ये मेरे लूजिंग डेज हैं, सब कुछ आपको यहाँ पर दिखेगा। अब यहाँ पर जब आप मेरा विन रेट देखोगे ना, तो सिर्फ 52% का है। सेम चीज मैं आपको अगर अपने शार्क एक्सचेंज वाले अकाउंट पर लेकर चलूं, तो यहाँ पे अगर आप पिछले 7 दिन का देखोगे तो मेरा नेट पीएनएल ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए के आसपास का है। और यहाँ पर भी मेरा जो विन रेट है वो 57% का है, लेकिन तब भी मैं मार्केट से पैसा बनाकर उठाऊं। अब देखो, होता पता है क्या है, हमारे दिमाग में ना एक फितूर सवार है। वो फितूर ये सवार है कि हमें ऐसा लगता है कि ज्यादा विन रेट अगर होगा तो ही हम लोग मार्केट से पैसा कमाकर उठ सकते हैं। लेकिन मान लेते हैं कि एक ट्रेडर है, ठीक है, और ये जो ट्रेडर है ना, इसका विन रेट है 80%, यानी कि ये 10 में से 8 ट्रेड जीत कर लाता है। अब ये ना आपके दिमाग में डेफिनेशन ऑफ सक्सेस बन जाती है। जब आपको ये लगता है कि अगर मैं 8 ट्रेड्स नहीं जीत रहा 10 में से, तो मैं सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं हूं, तो आप बर्बादी की तरफ बढ़ने से बस एक कदम दूर हो। मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखो, ये जो ट्रेडर है ना, जिसको ये लगता है कि आज मैं 8 ट्रेड जीत रहा हूं 10 में से और यही मेरी सक्सेस है, 6 महीने के अंदर अंदर ये ट्रेडर बैंकक्रप्ट होने वाला है। अब आप बोलोगे कि ये चीज आखिर होगी कैसे, हाउ इज दिस पॉसिबल। मैं आपको ये सारी चीजें साइकोलॉजी के दम पर समझाता हूं। देखो, हमारे दिमाग में सबसे बड़ा मिथ क्या होता है कि सबसे ज्यादा जिसका विन रेट होगा वो बहुत ही तगड़ा ट्रेडर होगा। लेकिन अगर ऐसा होता तो मैं आपको अपना खुद का विन रेट दिखा चुका हूं। विन रेट मेरा 60% से भी कम है, लेकिन तब भी मैं मार्केट से पैसा बनाकर उठा। वो चीज आप देख चुके हो। अब एक चीज समझने की कोशिश करना, हम ऐसा सोचते क्यों है? हम ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारा जो कॉमन सेंस है ना, वो कॉमन सेंस ये कहता है कि अगर आप 8 में से 10 ट्रेड जीत रहे हो, मतलब 10 में से 8 ट्रेड अगर आप जीत कर ला रहे हो, तो आप एक बहुत जबरदस्त ट्रेडर हो। मगर कॉमन सेंस ट्रेडिंग के अंदर बहुत ज्यादा अच्छी काम नहीं करती है, बिकॉज ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। अब यहां पर ना मैं आपको ये सारी चीजें मैथ से प्रूव करके दिखाता हूं कि कैसे एक ज्यादा विन रेट होना आपको बर्बाद भी कर सकता है। देखते जाओ, ये है प्रॉपर पूरी मैथ्स, तो मैंने यहां पर हाईलाइट कर रखा है। अब ये मैथ्स देखो, एक है ट्रेडर ए और दूसरा है ट्रेडर बी। दोनों के दोनों ना 1 लाख रुपए के कैपिटल से शुरू करते हैं, तो दोनों का कैपिटल हो गया 1 लाख रुपए। अब जो ट्रेडर ए है वो 80% के विन रेट पर बैठा है, लेकिन ट्रेडर बी सिर्फ 40% के विन रेट पे है, यानी कि ये 10 में से सिर्फ 4 ट्रेड्स के अंदर ही जीत रहा है, बाकी सारे ट्रेड्स में इसको नुकसान हो रहा है। लेकिन यहां पर फर्क ये है कि जब ट्रेडर ए जीतता है ना, तो वो $10,000 का रिस्क लेता है या $10,000 का रिस्क लेता है। अगर हम 1 लाख रुपए का एग्जांपल ले रहे हैं तो हम $10,000 का रिस्क ले रहे हैं, और जब ये जीतता है तो ये $5,000 घर लेकर आता है। अब आप बोलोगे कि इसका रिस्क रिवॉर्ड गड़बड़ क्यों है? गड़बड़ इसलिए है क्योंकि ये 80% टाइम्स खुद को सही मानना चाहता है। ये 80% विन रेट को टारगेट करता है। तो ये क्या करता है, ये जल्दी बुक कर लेता है अपने टारगेट्स को, और जब इसका लॉस होता है तो ये क्या करता है, उस लॉस को होल्ड करके रखता है। अब यही चीज ट्रेडर बी के सिनेरियो में देखते हैं। जब ट्रेडर बी ट्रेड कर रहा है तो वो 40% के विन रेट पे बैठा है। जब वो रिस्क लेता है तो वो भी सेम 10,000 का ही रिस्क ले रहा है, लेकिन जब वो रिवॉर्ड लेता है तब वो 30,000 का रिवॉर्ड लेकर आता है। तो ये क्या कर रहा है, ये 1:3 को टारगेट कर रहा है। अब ये क्या है, ये अपने ट्रेड को होल्ड करता है। क्यों? क्योंकि इसको ये जोश ही नहीं चढ़ा हुआ कि मैं 8 बार सही हो जाऊं। ये कहता है कि मैं 10 में से सिर्फ 4 बार भी ठीक होगा ना, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे रिवॉर्ड 1:3 ही चाहिए। अब आप देखो कि फर्क कहां पर आता है। फर्क आता है एक्सपेक्टेंसी के अंदर, और एक्सपेक्टेंसी से पूरा गेम बदल जाता है। यहां पर अगर मैं एक्सपेक्टेंसी देखूं तो सिंपल सा फॉर्मूला है 80% इंटू 5,000 माइनस 20% इंटू 10,000, यानी कि जो उसका विनिंग का हिसाब है उसको जितने से वो विन कर रहा है, और जो उसका लूजिंग का हिसाब है जितने से वो लूज कर रहा है, ये निकल कर आता है $2,000 पर ट्रेड। ये इसका अप्रोक्स यहां पर एक्सपेक्टेंसी की बात हो रही है। दूसरी की एक्सपेक्टेंसी देख लेते हैं, 40% इंटू 30,000 माइनस 60% इंटू 10,000, इसका निकल कर आता है $6,000 पर ट्रेड। अब आप देख रहे हो ये 3x का डिफरेंस है, यानी कि जब ट्रेडर बी जीतता है ना, तो वो ट्रेडर ए से 3 गुना ज्यादा पैसा कमाता है। एंड एट द एंड ऑफ द डे जो ट्रेडर बी है वो ज्यादा पैसा घर लेके आता है एज कंपेयर टू ट्रेडर ए, चाहे ट्रेडर ए का विनिंग रेट कितना भी ज्यादा हो। अब ना मैं आपको ये चीज समझाता हूं कि हमारा दिमाग इस चीज के पीछे इतना ज्यादा भागता क्यों है। देखो, यहां पर मैंने लिखा हुआ है द साइकोलॉजी बिहाइंड विन रेट। अब हम समझते हैं कि ये साइकोलॉजी कैसे काम करती है। हम सबके दिमाग में ना, चाहे लॉस छोटा हो चाहे बड़ा हो,
ये दोनों ही सिनेरियोज हमको एक फील बैड इमोशन देते हैं, हमें बुरा फील होता है, हमें ऐसा लगता है यार कि हम ना हार चुके हैं। और ये जो फीलिंग है ना, ये फीलिंग हमारी एक सबकॉन्शियस डिमांड को जगाती है, जिसको कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमको अब ज़्यादा जीतना है, वी वॉन्ट टू विन। अब ये ज़्यादा जीतने के पीछे हम क्या करते हैं, हम एक हाई विन रेट वाली स्ट्रैटेजी ढूंढते हैं, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसका 70% का विन रेट हो, 80% का विन रेट हो, कभी कभी 85% का विन रेट ढूंढते हैं, समझ रहे हो। अब यहाँ पर ना प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप इतनी ज़्यादा विन रेट वाली स्ट्रैटेजी ढूंढते हो ना, तो होता ये है कि उस स्ट्रैटेजी का रिस्क रिवॉर्ड उतना हाई नहीं होता, क्योंकि अगर रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत हाई होगा और स्ट्रैटेजी का विन रेट भी 80% है, तो ये एक सोने पे सुहागे वाली चीज़ है, जो कि टू गुड टू बी ट्रू है। बहुत ही रेयरली ऐसा होता है। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 है ना, और आप 60% के आसपास भी विन रेट अचीव कर लेते हो, तो भी आप मार्केट से पैसा कमा कर उठ सकते हो। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। जब हम छोटा छोटा जीतते हैं ना और जल्दी प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं, तो क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमें एक विनर वाली फीलिंग आती है। दैट इज़ द रीज़न कि हम चाहते हैं कि एक ऐसी स्ट्रैटेजी मिल जाए जिसका विन रेट 80% हो। तो साइकोलॉजिकल लेवल पर आप ज़्यादा विन रेट करने वाली स्ट्रैटेजी इसलिए ढूंढते हो, क्योंकि जब आप छोटा छोटा जीतते हो और जल्दी प्रॉफिट को बुक कर लेते हो, तो वो आपको एक डोपामिन रश देता है, आपको एक फील गुड इमोशन देता है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि यार मैं तो अच्छा कर रहा हूँ। लेकिन होता क्या है, यहाँ पर इसका एक कॉमन साइड इफेक्ट निकल कर आता है, और वो कॉमन साइड इफेक्ट है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। क्यों? क्योंकि आप जल्दी बुक कर लोगे, लेकिन जब आपको लॉस होगा ना, तो आप उस चीज़ को होल्ड करते रह जाओगे। तो बहुत ही रेयरली ऐसा होगा कि आप अपने रिस्क रिवॉर्ड को अच्छे से मेंटेन कर पाओ। तभी मैंने बोला कि इसका एक कॉमन साइड इफेक्ट होता है कि रिस्क रिवॉर्ड बिगड़ जाता है, और ये चीज़ आपके साथ होती होगी। ये सब कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकली मैं आपको ये सारी चीज़ें करके देख के उसके बाद बता रहा हूँ। और आप अभी मेरा विन रेट देख चुके हो, वो भी 80% का नहीं है, लेकिन तब भी मार्केट से पैसा कमा के उठना होता है, और वही एट द एंड ऑफ द डे आपका गोल होना चाहिए। अगली चीज़ समझो आप, यहाँ पर हम इस चीज़ को फिक्स कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको एक फिक्स दे रहा हूँ, एक परमानेंट इलाज दे रहा हूँ, जिस भी इंसान को इस चीज़ का इलाज करना है, वो है द रिप्लेसमेंट थ्योरी। आपने जिस दिन रिप्लेसमेंट थ्योरी को अपना लिया, आपका पूरा गेम चेंज हो जाएगा। अब समझते जाओ ये काम कैसे करती है। आपको जो विन रेट वाली चीज़ है ना, उसको रिप्लेस करना है एक्सपेक्टेंसी से। आप ये मत देखो कि मैं 80% विन रेट ला रहा हूँ, 70% विन रेट ला रहा हूँ, नहीं। आपका जो फोकस है ना, आपका फोकस ही अलग होना चाहिए। फोकस किस चीज़ पे होना चाहिए? फोकस इस चीज़ पे होना चाहिए कि मेरी एक्सपेक्टेंसी कितनी है, यानी कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड। मैं जब हार रहा हूँ तो 100 रुपये हार रहा हूँ, और जब जीत रहा हूँ तो कम से कम 300 रुपये घर ला रहा हूँ, या मैं 200 के आसपास, 200 से 250 भी घर लेके आ रहा हूँ, तो भी मैं यहाँ पर अगर 40 to 50% भी विन रेट मेरा है, तब भी मैं पैसा कमा के घर उठ सकता हूँ। और दूसरा रिप्लेसमेंट आपको जो करना है, वो है कि आप ये जो वर्ड है ना प्रॉफिट, इसको रिप्लेस करो एग्जीक्यूशन से। आपका ये कभी फोकस होना ही नहीं चाहिए। आपका फोकस होना चाहिए कि आपकी जो भी स्ट्रैटेजी है, चाहे आप 9-20 वाली स्ट्रैटेजी यूज़ करो, 45 EMA स्ट्रैटेजी यूज़ करो, ट्रेंड रिवर्सल यूज़ करो, कुछ भी यूज़ करो, आपका फोकस हमेशा ये होना चाहिए कि मेरा एग्जीक्यूशन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपका जो PNL है ना, ये क्या होता है, ये हमेशा एक बाय प्रोडक्ट होता है आपके एग्जीक्यूशन का। तो ऑलवेज फोकस ऑन द एग्जीक्यूशन एंड नॉट द प्रॉफिट्स। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई हो। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है ना, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो। एक चीज मैं आपको जाते जाते बता देता हूं, यहां पर अगर आप देखोगे ना, ये मेरा जो जितना भी आपको सब कुछ दिख रहा है, यहां पर जितने भी ये सारे ट्रेड्स है ना, ये जो एग्जीक्यूटेड ट्रेड्स हैं, ये देख लो आप, ये सारे एग्जीक्यूटिव ट्रेड्स, यहां तक कि ये सारे एग्जीक्यूटिव ट्रेड्स भी पिछले महीने के, ये सब के सब मैं अपनी VIP कम्युनिटी के अंदर सारे लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो अगर आप भी VIP कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हो, ये देख लो आप, सारे के सारे ट्रेड्स मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ, जो भी मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अगर आप भी VIP कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हो, तो नीचे मैंने आपको लिंक दे रखा है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स के अंदर आपको CoinDCX और शार्क एक्सचेंज दोनों का लिंक मिल जाएगा। आप दोनों में से किसी पर भी जाकर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अकाउंट क्रिएट करके पहले ट्रेड का स्क्रीनशॉट हमें सेंड कर देना, आपको ये VIP कम्युनिटी का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, वो भी लाइफ टाइम तक। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर।